दोस्तों कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कुछ मित्रों ने, कुछ व्यूअर्स ने हमें कमेंट करके, मेल करके अनुरोध किया है कि 16 सोमवार के व्रत की कहानी को शेयर कीजिए। तो चलिए आप सभी के अनुरोध के अनुसार आज इस वीडियो में हम आपके साथ 16 सोमवार व्रत की कहानी शेयर करने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, यदि एक बार आप इस वीडियो को, इस कहानी को सुनना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है लेकिन काफ़ी रोचक भी होने वाला है। ये कहानी बड़ी ही चमत्कार कहानी है। 16 सोमवार की कहानी को सुनने मात्र से ही इसका फल मिलता है। तो चूंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है इसलिए आइए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, बैठे बैठे भोलेनाथ शिव को इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कि चलो काफ़ी समय हो गया है, आज पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए चलेंगे। तो बस फिर क्या था, भोलेनाथ भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेते हैं और चल निकलते हैं धरती की ओर। धरती पर आ जाते हैं, घूमने लगते हैं। घूमते घूमते दोनों विदर्भ देश के अत्यंत ही सुंदर रमणीक नगर अमरावती में पहुंच जाते हैं। वाह, क्या शानदार खूबसूरत नगर था। तो वह नगर अत्यंत ही खूबसूरत, अत्यंत ही सुंदर और रमणीक था। और उस नगर की सबसे खास बात यह थी कि वहाँ उस नगर में एक अत्यंत ही सुंदर रमणीक शिव जी का मंदिर था। फिर क्या था, सुंदर और रमणीक स्थान और उस पर सुंदर रमणीक शिव जी का मंदिर। भोलेनाथ ने कहा चलो देवी कुछ दिन यहीं ठहरते हैं। और फिर भगवान शिव और माता पार्वती वहीं उसी मंदिर में निवास करने लगते हैं। समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है, माता पार्वती ने देखा आज तो भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न है, बेहद खुश है। तो शिव जी को अत्यंत प्रसन्न देखकर माता उनसे मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे प्रभु आज तो हम दोनों चौसर खेलते हैं, चलो ठीक है। भोलेनाथ बोलते हैं चलो ठीक है। भोलेनाथ तो भोले हैं। शिव जी ने माता पार्वती की बात मान ली, दोनों चौसर खेलने लगे। ठीक उसी समय मंदिर का पुजारी वहाँ पूजा करने के लिए आया। अब पुजारी को देखकर माता पार्वती ने उस पुजारी से, उस ब्राह्मण से पूछ लिया, बताओ इस खेल में कौन जीतेगा। तो ब्राह्मण ने अपने मस्तिष्क पर अंगुली लगाई, कुछ देर सोचा, कुछ देर विचार किया और फिर कहा भगवान शिव ही विजय होंगे। माता ने कहा चलो देखते हैं। अब खेल चलता रहा। कुछ समय बाद खेल समाप्त हो गया। माता पार्वती खेल में जीत गई। तो माता पार्वती ब्राह्मण के झूठ बोलने के कारण, उसके अपराध के कारण बेहद क्रोधित हो गई और ब्राह्मण को श्राप देने के लिए तैयार हो गई। अब भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करे, इस गरीब ब्राह्मण को श्राप ना दे, पर माता पार्वती नहीं मानी। होनी को कौन टाल सकता है। माता पार्वती ने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद ही माता पार्वती के श्राप के कारण ब्राह्मण के शरीर पर कोढ़ होने लगा। अब वो ब्राह्मण अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। एक दिन की बात है, देवलोक की अप्सराएं पृथ्वी पर उसी मंदिर में भगवान शिव का पूजन करने के लिए आई। तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण, एक गरीब व्यक्ति, दीनहीन व्यक्ति, दुखी व्यक्ति वहाँ बैठा है। तो उन्होंने उससे उसके रोग के कारण को पूछा, उसके दुख के कारण को पूछ लिया। तब ब्राह्मण ने, उस पुजारी ने उन्हें विस्तार पूर्वक सारी घटना उन्हें बताई। तब अप्सराओं ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अब आपको ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, भगवान शिव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण बोला क्या खाक ठीक हो जाएगा? माता पार्वती ने स्वयं मुझे श्राप दिया है। तो अप्सराओं ने बोला सुनो, तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति पूर्वक करना। तो ब्राह्मण ने विनम्रता से 16 सोमवार की विधि उनसे पूछी कि मुझे 16 सोमवार के व्रत की विधि मालूम नहीं है, कृपया करके मुझे
विधि बताइए। तो अप्सराओं ने कहा, सुनो, सोमवार के दिन पूर्ण भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करना। सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन लेना। संध्या के समय उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लेना, उसके 3 अंग बनाना, 3 टुकड़े करना, और फिर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी, फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करना, और उसके पश्चात 1 अंग शिव जी को अर्पित कर देना। 1 अंग वहाँ उपस्थित जनों को प्रसाद के रूप में बांट देना, और 1 भाग स्वयं प्रसाद के रूप में ले लेना। तो आप इस विधि से 16 सोमवार का व्रत कीजिए। और हाँ, 17वें सोमवार को 1.25 सेर चूरमे की बाटी बनाना, उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना और उपस्थित जनों को प्रसाद में बांट देना। स्वयं कुटुंब सहित प्रसाद ग्रहण करना। भोलेनाथ शिव की कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है, तुम्हारी भी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ऐसा कहकर स्वर्ग की अप्सराएं अदृश्य हो गई। तो उस ब्राह्मण ने उन अप्सराओं के बताए अनुसार विधि से 16 सोमवार के व्रत शुरू किए। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। चलो, बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद शिवजी और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में आ पधारे। अब माता पार्वती ने देखा कि वो ब्राह्मण तो निरोगी हो गया है। तो माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ। तो उन्होंने उस ब्राह्मण को उसके रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की सारी कहानी उन्हें सुना दी। उस समय माता पार्वती का पुत्र कार्तिकेय माता पार्वती से रूठा हुआ था। तो माता पार्वती ने ब्राह्मण के मुंह से 16 सोमवार की विधि को सुनकर स्वयं भी 16 सोमवार का व्रत करने का निर्णय लिया। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न मन से पूर्ण विधि विधान के अनुसार 16 सोमवार का व्रत करने लगी, और व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती के आज्ञाकारी हो गए। तो कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया कि मैं आपका इतना आज्ञाकारी हो गया। तब माता पार्वती ने प्रसन्न मन से 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, बड़ा अच्छा व्रत है, इस व्रत को तो मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा एक मित्र बहुत दुखी मन से प्रदेश गया है, मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया तो उनकी मनोकामना पूरी हुई, उनका मित्र उनको मिल गया। इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय के मित्र ने पूछा। तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था, और ये उसी का परिणाम है। अब कार्तिकेय जी के मित्र की विवाह करने की इच्छा हुई, तो उसने कार्तिकेय जी से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी, और फिर उसने भी वो व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वो किसी कार्यक्रम में गया तो वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया हुआ था कि जिस व्यक्ति के गले में ये हथनी माला डालेगी, उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूँगा। अब शिवजी की कृपा से वह मित्र भी राजसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। स्वयंवर शुरू हुआ। हथनी ने माला कार्तिकेय जी के मित्र के गले में डाल दी। अब राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजकुमारी का विवाह कार्तिकेय के मित्र उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। अब वो ब्राह्मण सुंदर सुशील राजकन्या को पाकर सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। एक दिन की बात है, उस राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, कार्तिकेय जी के मित्र से प्रश्न किया कि आपने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके प्रभाव से मैं आपको मिली। तब ब्राह्मण ने कहा, सुनो, मैंने अपने मित्र के बताए अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए थे, और उसी के प्रभाव से तुम जैसी रूपवान, गुणवान और आज्ञाकारी पत्नी मिली है। अब उसकी पत्नी के मन में भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई, तो उसने भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसे अत्यंत रूपवान, गुणवान, अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। अब माता पिता दोनों उस देव समान पुत्र को पाकर बेहद प्रसन्न थे। उसका लालन पालन भी भली प्रकार से होने लगा। तो जब पुत्र समझदार हुआ, बड़ा हुआ, तो एक दिन उसने अपनी माँ से बोला, हे माँ, आपने ऐसा कौन सा तप किया कि जिसके प्रभाव से मैं आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ। तब उसकी माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा उसे सुनाई। अब पुत्र के मन में राज्य अधिकार पाने की इच्छा हुई, और उसने भी 16 सोमवार का व्रत राज्य अधिकार की इच्छा से शुरू किया।
व्रत शुरू करने के बाद एक देश के राजा के दूतों ने आकर उसको वहाँ की राजकन्या के लिए वरण कर लिया। राजा अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण युवक के साथ करके अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने प्रसन्नतापूर्वक उस ब्राह्मण को उस देश का राजा बना दिया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। अब राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह 16 सोमवार का व्रत किया करता था। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रियतमा अपनी पत्नी को पूजन सामग्री लेकर शिवजी की पूजा करने के लिए शिवालय चलने के लिए कहा, लेकिन राजकुमारी ने वहां जाने से स्पष्ट मना कर दिया और वो मंदिर नहीं गई। उसने अपनी दास दासियों के साथ सारी सामग्री मंदिर में भेज दी, लेकिन वो स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तो एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने सभी राजसदों को तुरंत बुलाया, आपातकालीन मीटिंग की गई और सभी से आकाशवाणी के बारे में बातचीत की गई। राजा की बात सुनकर सभी मंत्रीगण चिंता में डूब गए। देखो, जिस रानी की वजह से इसे राजपाट मिला है, आज राजा उसी रानी को निकालने का षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन राजा विवश था। आकाशवाणी के अनुसार राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भूखी प्यासी भटकती भटकती एक नगर में आ पहुंची। वहां उसे एक बुढ़िया मिली जो सूत बेच रही थी। रानी ने सोचा चलो इसकी मदद कर दें। उसकी मदद करने की इच्छा से रानी ने अपने सिर पर सूत की टोकरी रख ली। तभी तेज आंधी चलने लगी और बुढ़िया का सारा सूत उड़ गया। अब बेचारी बुढ़िया पछताने लगी और बुढ़िया ने रानी को अपने से दूर ही रहने को कहा, तुम तो दूर ही रहो। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सारे मटके चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया, तुम तो दूर ही रहो। अत्यंत दुखी होते हुए रानी एक नदी के तट पर आ पहुंची। उसे बेहद प्यास लगी थी तो वो पानी पीने के लिए झुकी और इससे पहले कि वो पानी पी पाती नदी का जल सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में चली गई, जंगल में चली गई और वहाँ के तालाब का पानी पीने की कोशिश करने लगी तो पानी असंख्य कीड़ों में बदल गया। रानी ने पेड़ों की छाया में विश्राम करना चाहा तो पेड़ सूख गया। अब रानी की यह दशा वहाँ खड़े कुछ ग्वाले देख रहे थे। ग्वालों ने मंदिर के पुजारी को सारी घटना बताई कि किस तरह से एक स्त्री के पानी पीने पर वहाँ कीड़े पड़ गए, वृक्ष की छाया में बैठने से वृक्ष सूख गया, तो इसका कोई उपाय हो तो बताओ। तब पुजारी जी ने रानी को अपने पास बुलाया। पुजारी जी देखते ही समझ गए कि यह अवश्य ही विधि की गति की मारी कोई कुलीन स्त्री है, ये कोई भिखारी नहीं है। पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो। पुजारी जी के वचन सुनकर रानी को थोड़ा धीरज हुआ और रानी आश्रम में रहने लगी। लेकिन जब रानी खाना बनाती, पानी भरती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। तब पुजारी जी ने दुखी मन से रानी से पूछा कि तुम पर कौन से देवता का प्रकोप है। तब रानी ने शिवजी की पूजा में ना जाने वाली सारी घटना उन्हें बताई। तब पुजारी जी शिवजी का ध्यान करते हुए रानी को सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार की व्रत की विधि बताते हैं। पुजारी जी के निर्देश पर, पुजारी जी के आदेश पर रानी 16 सोमवार का व्रत करती है। 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजन करती है और 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से राजा को अपनी रानी की याद आती है। वो सैनिकों सहित रानी की खोज में निकल पड़ता है। राजा ने पुजारी जी को सारी बात बताई और कहा कि ये मेरी पत्नी है। जब पुजारी जी को विश्वास हुआ तो पुजारी जी की आज्ञा से राजा रानी को पूरे सम्मान के साथ अपने महल में ले आए। वैदिक मंत्रोच्चार से रानी का राजमहल में प्रवेश हुआ। ढोल ढमाकों के साथ रानी का स्वागत हुआ। नगरवासियों ने पूरे संपूर्ण नगर को बांदरवार से सजाया। आतिशबाजियां चली, हर घर में मंगल गान होने लगे। याचकों को धन धान्य भेंट किया गया और ब्राह्मणों को दान दिया गया। और इस प्रकार राजा शिवजी की कृपा का पात्र होकर राजमहल में राज करने के साथ साथ अनेक प्रकार के सुख का भोग करता रहा। 16 सोमवार का हमेशा वो विधि पूर्वक पूजन करता हुआ इस लोक में सुख भोग कर शिवलोक में उसने स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों, कहते हैं कि 16 सोमवार का व्रत जिस किसी भी मनोकामना के साथ किया जाता है वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। विवाह योग्य कन्या को उत्तम वर मिलता है, उत्तम गुण
रूप, सौंदर्य तथा स्त्रियों को अनेक गुण वाली संतान की प्राप्ति होती है। सुवर्ण वस्त्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, ऐसे पति पत्नी का कभी वियोग नहीं होता है और अंत में उन्हें शिवलोक में स्थान मिलता है। 16 सोमवार का व्रत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला होता है। जिस घर के स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं, उस घर में हमेशा भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन ये कहानी काफ़ी प्राचीन है, पौराणिक कहानी है। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको यह कहानी, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आप 16 सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है उसकी विधि जानना चाहते हैं, संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए। पर्याप्त मात्रा में लगभग 1000 कमेंट प्राप्त होने पर हम आपको 16 सोमवार की व्रत की पूरी विधि शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय भोलेनाथ।